एक बहुत ही खूबसूरत गांव था शिवमपुर। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे। गांव के किनारे जहाँ हरियाली और मिट्टी की खुशबू थी, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में राजू अपनी पत्नी श्वेता और बेटे के साथ रहता था। राजू एक साधारण किसान था, जिसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन श्वेता हमेशा मुस्कान के साथ हालात का सामना करती थी। श्वेता, अब क्या करेंगे? इस साल बारिश भी ठीक से नहीं हुई, खेतों में कुछ भी उग नहीं पाया। कर्जदार रोज दरवाजे पर आकर धमकाते हैं। सुनिए जी, फिक्र मत कीजिए, हम मेहनत करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। खुदा पर भरोसा रखो, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। आज पंचायत की बैठक में सरपंच जी सरकार की योजना की जानकारी दे रहे हैं। पूरे गांव वालों के साथ श्वेता और राजू भी यहां मौजूद हैं। भाइयों और बहनों, सरकार ने गरीब किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसमें आपको आर्थिक सहायता और खेती के लिए बीज दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कागजी कार्रवाई करनी होगी। सविता, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, ये कागजी काम हमसे नहीं होगा। अगर यह योजना हमारे लिए है तो हम इसे प्राप्त करेंगे। मैं एक बार कोशिश करूंगी। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? लेकिन तुमने तो कभी यह काम नहीं किया, तुम कैसे कर पाओगी? कोई काम सीखने में देर नहीं होती। मैं पड़ोस की पूजा से मदद लूंगी। वह गांव में सबसे पढ़ी लिखी महिला है। पूजा बहन, मुझे सरकारी योजना के लिए कागज भरने हैं। आपने इसके बारे में सुना होगा। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी? क्यों नहीं श्वेता बहन, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। यह तो बहुत अच्छा काम है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। खुदा मेरी मेहनत को सफल करे। मैं अपने पति की निराशा को खुशी में बदलना चाहती हूँ। श्वेता हर रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा के घर जाती और कागजी काम सीखने लगी। वह खेत और घर के काम के साथ साथ दस्तावेज तैयार करती। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और पंचायत कार्यालय से खबर आती है कि राजू को सरकारी योजना के तहत मदद मिलेगी। राजू, तुम्हारी पत्नी ने बहुत मेहनत की है। तुम दोनों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता और बीज मिलेंगे। बधाई हो श्वेता, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने सच में साबित कर दिया कि हिम्मत से सब कुछ संभव है। सुनिए जी, यह सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा है। अब हमें और मेहनत करनी होगी ताकि इस सहायता का सही उपयोग हो। राजू और श्वेता अपने खेतों में बहुत मेहनत करते हैं और इस बार उनकी फसल पहले से दोगुनी अच्छी होती है। देखो श्वेता, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। मैंने अपने खेतों में कई सालों से इतनी अच्छी फसल कभी नहीं देखी। ये हम दोनों की मेहनत और भरोसे का नतीजा है। अब हम अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिला सकेंगे। अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। अब गांव की दूसरी महिलाएं भी श्वेता के पास सरकारी योजना की जानकारी लेने आने लगी। श्वेता महिलाओं को योजनाओं और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने लगी। वह उनके समस्याओं का हल ढूंढने में भी मदद करती। गांव के लोग श्वेता और राजू की मेहनत की सराहना करते नहीं थकते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हिम्मत, मेहनत और सब्र से बड़ी मुश्किलों को भी हराया जा सकता है।